कहानी की शुरुआत में हमें अफ्रीका में बने एक लोयंस फार्म को दिखाया जाता है जिसको ओविन फैमिली संभालती है। ये लोग हाल ही में लंदन से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इस चीज को लेकर इस परिवार की बड़ी लड़की मिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को बहुत मिस करती है। उसे जानवरों के साथ टाइम बिताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही वो चाहती है कि वो उसके साथ एक ही कमरे में हो। मिया का भाई मिक उससे बिल्कुल अलग है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। दोस्त ना होने के कारण मिया को स्कूल में भी काफ़ी परेशानी होती है। इस बात से उसकी माँ एलिस बहुत चिंतित रहती है, लेकिन मिया के डैड जॉन को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसी खूबसूरत जगह रहना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन मिया उनकी बात नहीं सुनती। एक रात मिक को स्लीपिंग टेरर का अटैक पड़ता है। ऐसा उसके साथ अक्सर होता था। उसको शांत करने के लिए एलिस उसको एक कहानी सुनाती है। ये शांगान लोगों के जादूगर की कहानी थी, जिसने ये चमत्कारी भविष्यवाणी करी थी कि व्हाइट लोयन क्रिसमस वाले दिन जन्म लेगा। और जब क्रिसमस आया तो ये भविष्यवाणी सच भी हुई। ओविन फैमिली के घर एक सफ़ेद शेर का जन्म हुआ। जॉन सबको व्हाइट लोयन दिखाता है। वो उसका नाम चार्ली रखते हैं। व्हाइट लोयन के पैदा होने के चांस 10 लाख में से एक है, इसलिए फार्म पर उसके होने के कारण यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। लेकिन मिया दूसरे एनिमल्स की तरह चार्ली को भी नज़रअंदाज करती है। कुछ समय बाद मिया इंग्लैंड में अपने दोस्त से वीडियो चैट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दोस्त बिजी था, इसलिए वो मिया से बात करने से मना कर देता है। इस बात पर मिया रोने लगती है। तभी चार्ली वहाँ आता है और मिया को खुश करने की कोशिश करने लगता है। मिया मुस्कुराती है, वो उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन जब चार्ली उसको चाटने लगता है तो वो उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि उसका भाई उसको चिढ़ा रहा था। मिया थोड़ी नाराज हो जाती है। इसके बाद जब मिया सॉकर की प्रैक्टिस कर रही होती है, चार्ली एक बार फिर वहाँ आता है और उसकी बॉल ले लेता है। मिया उससे बॉल लेने लगती है, लेकिन बॉल फट जाती है। मिया चार्ली को उठाकर अंदर अपने परिवार के पास लाती है और चार्ली की कंप्लेंट करती है। जॉन उसका ध्यान भटकाने के लिए पैनकेक लेकर आता है, जो उनकी नौकरानी जोडी ने बनाया था। मिया जॉन से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगली सुबह मिक चार्ली को खाना खिलाते खिलाते सो जाता है, जिसके बाद चार्ली मिया के पास आता है और उसे सताने लगता है। पहले तो मिया थोड़ी परेशान होती है, लेकिन इसके बाद वो चार्ली को खाना खिलाने की ड्यूटी ले लेती है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। इसके साथ ही मिया ने चार्ली और अपने भाई के साथ भी खेलना शुरू कर दिया था। समय गुजरता है। अब चार्ली 4 महीने का हो चुका था। वो साइज में डबल था और मिया का बेस्ट फ्रेंड भी। मिया ने उसे उसके ऑर्डर मानना भी सिखा दिया है। एलिस मिया को समझाती है कि चार्ली अब बड़ा हो चुका है, इसलिए उसको अपने साथ घर में सुलाना ठीक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मिया उनकी बात नहीं मानती। एक रात मिया छुपकर टॉर्च की रोशनी में लोयंस के ऊपर लिखी हुई किताब पढ़ रही होती है। चार्ली को कुछ अजीब लगता है। वो अचानक मिया पर पंजे मारने लगता है, लेकिन मिया नहीं डरती। उसे लगता है कि चार्ली सिर्फ उसको टेस्ट कर रहा था। चार्ली से इतना अच्छा कनेक्शन मिया को फार्म में दूसरे जानवरों से मिलने के लिए भी इंस्पायर करता है, इसलिए वो अपने डैड के साथ फार्म का चक्कर लगाने जाती है। इस दौरान वो अपने डैड से पूछती है कि फार्म पैसा कैसे बनाता है। जॉन बताता है कि वो अलग अलग टाइप के लोयंस की ब्रीडिंग करवाकर जू वालों को बेचते हैं, और एक बार गेस्ट हाउस बनकर तैयार हो गया तो यहाँ बहुत से टूरिस्ट, फिल्म मेकर और रिसर्चर भी आएंगे। मिया जॉन को कहती है कि वो कभी चार्ली को ना बेचे, लेकिन जॉन को इसकी परवाह नहीं है। वो मिया को समझाता है कि लोयंस जंगली होते हैं, उन्हें कभी पालतू बनाकर नहीं रखा जा सकता। कुछ समय बाद मिया को 2 हफ्तों के लिए स्कूल की ट्रिप पर जाना होता है, इसलिए चार्ली को कुछ दिनों के लिए बाड़े में रहना पड़ेगा। फार्म में काम करने वाला एक आदमी चार्ली को उठाकर बाड़े में ले जाने लगता है, लेकिन चार्ली विरोध करता है, जिसमें आदमी के खरोंचे आ जाती है। मिया रुककर हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही बहुत लेट हो चुकी थी। इसलिए एम्प्लॉइज चार्ली को चैन से बांधकर उसको खींचते हुए उसके साथियों के पास बाड़े में छोड़ देते हैं। ट्रिप के दौरान मिया को चार्ली की बहुत याद आ रही होती है, जिसके कारण वो ठीक से अपनी गेम पर ध्यान भी नहीं दे पाती। चार्ली भी मिया को बहुत मिस कर रहा था। उसके जाने के बाद से ही उसने नहाना, खाना और दूसरे लोयंस से अपने आप को बचाना भी बंद कर दिया था। मिया की क्लास को सैर पर लेकर आया जाता है, जहाँ उसको एक उजाड़ जेल दिखता है। उसे देखकर मिया अपने फार्म के बाड़े के बारे में सोचने लगती है। उसे ये सोचकर ही बुरा लगता है कि चार्ली बाड़े में कैसे रह रहा होगा। वो फैसला करती है कि वो अपने टीचर्स को बिन बताए यहाँ से अपने घर भाग जाएगी। घर के रास्ते पे उसको कुछ लोग मिलते हैं, वो उनके साथ चली जाती है।
कुछ समय बाद एलिस को स्कूल से कॉल आता है जो उसे मिया के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अब तक मिया भी वापस आ चुकी थी। वो चार्ली को खाना खिलाती है और उसके लिए गाना भी गाती है। और कुछ समय बाद चार्ली 1 साल का हो जाता है। वो मिया से भी बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी तक भी चार्ली को मिया के ऊपर लेटना बहुत पसंद था। जोडी ये देखकर मिया की सुरक्षा के बारे में चिंतित होने लगती है, पर मिक उसे बताता है कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, मिया उसे संभाल लेगी। इसके साथ ही चार्ली का साइज भी परेशानी का कारण है, क्योंकि अब वो डाइनिंग टेबल तक पहुंचकर खाना भी चुराने लगा है। वो घर में तोड़फोड़ भी करने लगा है। जॉन घर की ऐसी हालत देखकर मिया पर चिल्लाता है और उसे हुक्म देता है कि वो चार्ली को घर के बाहर ही रखे। एक दोपहर मिया लोयन डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है, तभी उसके फ्रेंड का इंग्लैंड से कॉल आता है, लेकिन इस बार बारी मिया की थी। वो उससे बात नहीं करती। अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। मिया भागती हुई बाहर आती है और देखती है चार्ली ने एक टूरिस्ट को पंजे मारे हैं। ये पहली बार था जब चार्ली के आसपास इतने सारे लोग इकट्ठा थे, इसलिए वो डर गया। ये बात मिया सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड कुछ नहीं सुनते। सबके सामने तमाशा हो जाता है। जॉन मिया को खींचकर अंदर ले जाने लगता है। ये देखकर एक एम्प्लॉय सारे टूरिस्ट को वहां से ले जाता है। जॉन मिया को समझाता है कि लोयंस की हेल्प करने के लिए फार्म को प्रॉफिट कमाना है और ऐसी हरकतों से टूरिस्ट आना बंद कर देंगे। अगले दिन ड्रिक जॉन के फार्म आता है। वो एलिस से फ्लर्ट करने और उसे छूने लगता है। ये बंदा लोयन का कारोबार करना चाहता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि वो उसके साथ अब कोई कारोबार नहीं करना चाहता। मिया अब भी अपना समय चार्ली के साथ ही बिताती है, लेकिन बाहर उसके साथ उसके बाड़े में। एक दोपहर एलिस देखती है कि मिया की बाजू पर कुछ खरोंचे हैं, जिन्हें देखकर वो मिया को अब से चार्ली के साथ खेलने से मना करती है, लेकिन मिया नहीं मानती और कहती है चार्ली अपने पंजे कंट्रोल करना सीख रहा है और उनका रिश्ता ट्रस्ट पर टिका हुआ है। और अपनी बात को साबित करने के लिए मिया चार्ली को उसके पीछे से कूदने को कहती है, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। ये देखकर एलिस डर जाती है, लेकिन वो दोनों खेलते रहते हैं। शाम को पूरा परिवार डिनर करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जाने से पहले मिया ने चार्ली का बाड़ा ठीक से लॉक नहीं किया था। उनके जाने के बाद चार्ली बाड़े से बाहर आता है। दूसरी तरफ पूरा परिवार खुशियां मना रहा था, क्योंकि अब फार्म प्रॉफिट कमाने लगा था, जबकि उनके दादा कभी भी फार्म की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाए थे। इसलिए कुछ समय के लिए परिवार को लंदन रहना पड़ा, लेकिन अब सब ठीक है। डिनर के बाद जब वो वापस आते हैं तो जॉन देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो तुरंत एम्प्लॉयज़ को कॉल करता है। वो सब मिलकर चार्ली को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन मिया को उनके साथ जाना अलाउड नहीं था। लेकिन उनके जाते ही मिया चुपके से चार्ली को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन फैंस पर नया ताला लगा था जिसको मिया खोल नहीं पाती। वो उस पर चढ़कर जाने का सोचती है, लेकिन मिक उसको याद दिलाता है कि फैंस में करंट है, लेकिन इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मिक के पास उसका सॉल्यूशन था। वो अपने दोस्त हाथी राजा को बुलाता है, जो अपने बड़े पैरों से ताला तोड़ देता है। दोनों भाई बहन जंगल में घुसते हैं, जहां उन्हें आसानी से चार्ली मिल जाता है, जो कि मिक के पालतू जानवरों में से एक को बचाने के लिए आया था। तभी एक एम्प्लॉय उन्हें वहां देख लेता है। वो बच्चों पर दया कर उन्हें जल्दी से घर वापस जाने को बोलता है, ताकि जॉन को ये सब पता न चल जाए। समय गुजरता है। अब चार्ली 2 साल का हो जाता है। वो पूरा जवान शेर बन चुका था। अपने डैड के हुक्म को ना मानते हुए मिया अब भी चार्ली के साथ ही अपना समय बिताती है, यहाँ तक कि उसके साथ अपनी पुरानी गाड़ी में म्यूजिक भी सुनती है। एक दोपहर मिया मिक को अपने साथ चार्ली के बाड़े में आने को कहती है, और तब तक सब ठीक था जब तक एलिस ने उन्हें नहीं देख लिया था। वो चिल्लाने लगती है और जॉन को बेहोश करने वाली गन लाने को कहती है। ये देखकर चार्ली डर जाता है और गलती से मिक को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण मिक के सर में चोट आती है। डॉक्टर उसको चेक करने आते हैं। सौभाग्य से सब कुछ ठीक था, लेकिन मिया के माँ बाप का सवाल जवाब दे जाता है, खासकर इस बात पर कि मिया उन्हें कहती है इसमें चार्ली की कोई गलती नहीं थी, वो डर गया था। लेकिन अब जॉन चार्ली को बेचने का फैसला कर चुका था। लेकिन एलिस कहती है ऐसा करने से मिया के दिमाग पर असर पड़ेगा। जॉन मान जाता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि शेर बाड़े में ही रहेगा और मिया उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। 1 साल बाद एलिस मिक की थेरेपी करवा कर घर वापस आती है, लेकिन थेरेपी के बाद से मिक का मूड बहुत ज़्यादा खराब रहने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसका डॉक्टर बदल दिया था। मिया मिक के बारे में चिंतित होती है। वो जानना चाहती है कि उस पर क्या बीत रही है, लेकिन एलिस कुछ भी शेयर नहीं करती। इसलिए मिया खुद ही मिक के पास आती है
और उसे याद दिलाती है कि उसने कितने जानवरों की हेल्प की थी। इसके बाद वो उसको बाहर लाती है और अपना सीक्रेट उसे बताती है। वो अक्सर अपने डैड के बाहर जाने के बाद चार्ली के साथ खेलने आती है। वो मिक को कहती है कि वो कहानी सच्ची थी, व्हाइट लोएंस में कुछ खास होता है। वो मिक को तसल्ली देती है कि एक दिन मिक और चार्ली ज़रूर आज़ाद होंगे। मिक ये सब यादें रिकॉर्ड कर लेता है। उसी शाम दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंसते हैं क्योंकि मिक का एक पालतू पेट जॉर्डी के पोट में घुस गया था, जिसे देखकर वो डर गई थी। ये खूबसूरत याद जॉन रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए वो मोबाइल लेता है और उसमें उसको मिया और चार्ली की वीडियो दिख जाती है। जॉन आग बबूला हो जाता है और जॉन फैसला करता है वो चार्ली को बेच कर रहेगा। चार्ली को दूसरे शेरों के साथ अलग बाड़े में रख दिया जाता है। मिया चार्ली के पास आती है और उससे वादा करती है कि वो उसको ज़रूर बचाएगी। तभी उसकी आंख लग जाती है। वो फैंस पर ही सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही वो उठती है, वो देखती है जॉन एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रक लेकर आ रहा था। वो लोएंस को बेचने के लिए सुलाने लगते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर मिया ट्रक पर चढ़ जाती है। वो देखना चाहती थी कि लोएंस को कहाँ लेकर जाया जाता है, और जब ट्रक अपनी मंजिल पर पहुंचता है, मिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि शेरों को ड्रिक को बेचा जा रहा था। वो लोएंस का कारोबार करता है जिसमें वो टूरिस्टों से पैसे लेकर उन्हें शेर बेचता था। वो टूरिस्ट शेरों को गोली से शूट करते थे और ट्रॉफी के तौर पर उनका सर और खाल अपने पास रख लेते थे। जॉन को भी इसका हिस्सा होने में शर्म आती है, लेकिन ड्रिक उसे कहता है कि वो याद रखे कि उसके बिजनेस के ही कारण उसका फार्म चल रहा है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जॉन ड्रिक को प्रॉमिस करता है कि वो 2 दिनों में चार्ली को उसके पास लेकर आएगा, और जब मिया वापस घर आती है तो वो इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च करती है कि अफ्रीका में ऐसी बहुत सी लीगल सेंचुरीज हैं जो शेरों को बचाती कम और मारती ज़्यादा हैं। ये जानने के बाद कि उसके डैड ऐसा काम करते हैं, मिया इतनी दहशत में आ जाती है कि वो डिनर पर भी उसकी तरफ देख नहीं पाती। वो बिना खाना खाए ही उठकर वहाँ से चली जाती है। मिक मिया के पीछे आता है और मिया मिक को सब कुछ बता देती है। वो ये भी फैसला करती है कि वो चार्ली को लेकर टिम्बावती गेम रिजर्व चली जाएगी, जो कि व्हाइट लोएंस के लिए रेफ्यूजी कैंप है। मिक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो जल्दी से मिया के भागने का प्लान बनाता है। वहां तक पहुंचने का रास्ता लंबा है, जिसके लिए उसे 2 दिन तक गाड़ी से सफ़र करना होगा। उसके बाद उसे 5-6 दिन पैदल चलना पड़ेगा। मिया जितना खाना हो सके अपने बैग में रख लेती है और मिक उसे अपने अब तक के जोड़े सारे पैसे देने का फैसला करता है। मिया सबके सोने के बाद वहां से भागने लगती है, लेकिन जोड़ी उसे देख लेती है, लेकिन वो उसको डांटने नहीं बल्कि उसकी मदद करने आई थी। जोड़ी मिया को बाड़े की चाबी दे देती है। वो चार्ली को आज़ाद करती है और उसके साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो वहाँ मौजूद और भी बहुत से जानवरों को खोल देती है। इसका नतीजा ये होता है कि जब अगली सुबह उसका परिवार उठता है तो वो देखता है सारे जानवर घर के बाहर बैठे हैं, जिसके कारण वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, और वो तब तक बंद रहते हैं जब तक एम्प्लॉय वहाँ आकर उनकी हेल्प नहीं करते। इससे मिया को थोड़ा समय मिल गया था। सारे एनिमल्स को बाड़े में वापस डालने के बाद जॉन मिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और ये बात मिक मिया को मैसेज सेंड कर बता देता है। दरअसल ये प्लान का हिस्सा था। जैसे ही जॉन उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है, चार्ली उसका ध्यान भटकाने लगता है। मिया चुपके से उसके पीछे आती है और बेहोश करने वाली गन चुरा लेती है। मिया अपने डैड को झूठा और मक्कार बोलती है और ऐसी ही कुछ बातें बोलती है जिसको सुनकर वो शर्मिंदा हो। इसके बाद वो अपने डैड को गन की मदद से बेहोश कर उनका ट्रक लेकर वहाँ से चली जाती है। अब चार्ली बिना किसी को नजर आए सुरक्षित सफ़र कर सकता था। मिया अपने भाई को अपने डैड की लोकेशन मैसेज कर देती है ताकि वो उसको बचा सके, और बिना किसी देरी के जॉन पुलिस को मिया और लोयन के बारे में बता देता है। मिया पेट्रोल डलवाने और कुछ खाने के लिए गाड़ी रोकती है। इसी दौरान वो देखती है टीवी पर उसकी न्यूज़ दिखाई जा रही है, और इससे पहले वहाँ मौजूद क्लर्क न्यूज़ पर ध्यान देता मिया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। पुलिस ने न्यूलैंड जाने वाले रोड को भी ब्लॉक करवा दिया है। ये बात मिक मिया को कॉल कर बता देता है ताकि वो हाईवे छोड़ सके। मिया जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ लेती है और गाड़ी को हम्बल टाउन की तरफ लेकर आती है, और जब मिया को नींद आने लगती है तो चार्ली उसे घूर कर देखने लगता है, जिस पर मिया चिल्लाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है। दरअसल मिया अपने आप से नाराज है क्योंकि वो चार्ली को बचा नहीं पा रही है और सब उसके पीछे पड़े हैं। जिसके बाद वो चार्ली के साथ ट्रक के ऊपर बैठकर आराम से तारे देखते देखते सो जाती है।
इसी दौरान जॉन को ड्रिक की कॉल आती है। वो उसे चार्ली के बारे में पूछता है, जिस पर जॉन कहता है कि अब वो चार्ली को नहीं बेचेगा। अगले दिन ड्रिक फार्म पे आता है क्योंकि उसने न्यूज़ पर चार्ली के बारे में सुन लिया था। वो जॉन को धमकी देता है कि वो चार्ली को पुलिस से पहले ढूंढेगा। ड्रिक के जाने के बाद जॉन मिक और एलिस के साथ मिलकर मिया को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मिया ने कार का सफ़र तो पूरा कर लिया था, अब बारी थी पैदल चलने की। लेकिन बुरी खबर ये थी, जो मैप मिया यूज़ कर रही थी वो पुराना था। जहाँ से उसे आगे बढ़ना था वहाँ अब बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन चुका था। अब मिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मिया खतरा उठाती है और चार्ली को ट्रक से बाहर निकालकर शॉपिंग मॉल से गुजरने लगती है, जहाँ शेर को देखकर सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद मिया को पिछला दरवाज़ा मिल जाता है, जहाँ से वो जंगल के अंदर प्रवेश करती है। जंगल में चार्ली बहुत खुश होता है। यहाँ वो शिकार के लिए दौड़ता है। मिया बात के लिए मीट अपने बैग में रख लेती है। जिसके बाद मिया रात एक पेड़ पर सोकर गुजारती है। सुबह होते ही ड्रिक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली ड्रिक पर हमला कर देता है। ये देखकर वो टूरिस्ट डर जाता है जो चार्ली को खरीदने के लिए आया था। चार्ली और मिया के जाने के बाद मिया की फैमिली वहाँ पहुँच जाती है। जॉन ड्रिक को दोबारा उसकी शक्ल ना दिखाने को कहता है। ये देखकर एलिस बहुत कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर जॉन उसको बताता है कि मिया हंटिंग के बारे में सब कुछ जानती है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। बातों के दौरान पता चलता है कि बचपन में मिक ने भी लोएन को बेरहमी से मरते हुए देखा था, जिसके कारण उसको सदमा लग गया। इसलिए उनको लंदन शिफ्ट होना पड़ा। जॉन प्रॉमिस करता है अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मिक अपने माँ बाप की बहस बंद करवाता है। वो उन्हें बताता है कि मिया चार्ली को शंगान लोगों के पास वापस लेकर जा रही है, वो उनकी ही अमानत है। इधर सफ़र करते करते मिया धूप में झुलस गई है और खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका है। और जब वो आखिरकार तेम्बावती पहुंचते हैं तो मिया की बची कुची शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए चार्ली अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से उसी समय उसकी फैमिली और पुलिस वहां आ जाती है, जिन्हें लोएन को शूट करने का ऑर्डर है। अपनी बेटी की बातों को याद करते हुए जॉन चार्ली को बचाने के लिए पुलिस और चार्ली के बीच आ जाता है, ताकि चार्ली ब्रिज पार कर सके। ब्रिज पार करते ही पुलिस चार्ली पर अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि लीगली उनका दायरा ब्रिज तक ही था। मिया अपनी फैमिली से दोबारा मिलकर काफ़ी खुश होती है। कुछ महीनों बाद मिया और उसकी फैमिली दोबारा वहां आते हैं, जहां से वो चार्ली को उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ खुश देखते हैं। पिछले 100 सालों में अफ्रीका में शेरों की संख्या में 90% की कमी आई है। उन्हें लुप्त प्रिय प्रजाति नहीं माना जाता है, मगर इस रफ्तार से देखा जाए तो आने वाले 20 सालों में वो नेचर से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे।